चंद दिन पहले हमने अचार की पैकिंग के हवाले से एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें हमने आधा किलो अचार की बाल्टी की पैकिंग के बारे में तफसील से बताया था कि किस तरह आप आधा किलो अचार की बाल्टी पैक करके अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। और इस वीडियो को दोस्तों ने बहुत पसंद किया और कमेंट के अंदर इस बात को जिक्र किया। बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि हमें छोटी पैकिंग के बारे में बताएं, छोटी अचार की पैकिंग हम किस तरह कर सकते हैं। तो आज मैं आपको छोटी पैकिंग के बारे में बताऊंगा कि अचार की छोटी पैकिंग आप किस तरह कर सकते हैं, सामान कहां से मिलेगा, कितने का मिलेगा और उसके अंदर कितना खर्चा होगा और कितना आपको बचेगा, वो सारी तफसील मैं आपको आज की इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलें शुरू करते हैं हम। ये तो हमारी पुरानी वीडियो थी जिसमें हमने आधा किलो बाल्टी के बारे में बताया था। आज मैं आपको 20 वाले पैक के बारे में बताऊंगा। ये 20 वाला पैक है, अचार का 20 वाला पैकेज। ये आप देख सकते हैं, ये 20 वाला रैपर है। ये आपको इसी तरह बना बनाया बाजार से मिल जाएगा। कहां से मिलेगा, कितने का मिलेगा, सारी तफसील आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। पहले आप ये समझ लें कि ये बनी बनाई एक थैली होती है। ये देख सकते हैं आप, ये तीनों तरफ से सील है, सिर्फ आगे से इसका मुंह खुला हुआ है। यहां से आपने अचार की फिलिंग करनी है और उसके बाद आपने इसके ऊपर से इसको सील लगाकर बंद कर देना है और ये आपके अचार का पैकेट 20 वाला तैयार हो चुका है। ये सारी तफसील मैं आपको आखिर में बताऊंगा। पहले हम यहाँ पर पैकिंग करके आपको दिखाते हैं। देखें कि पैकिंग किस तरह होगी। आपने ये थैली लेनी है और इस थैली के अंदर आपने अचार की फिलिंग करनी है। ये देखें, ये अचार है। आपने अचार जो है वो मिला जुला लेना है। अभी मैंने इसमें 1-2 आम डाल दिए हैं। ये देख सकते हैं आप, 2 आम डाल दिए। अब इसके अंदर कुछ गाजरें डाल देते हैं हम। ये मैंने इसमें कुछ गाजरें हैं, ये देख सकते हैं आप, ये गाजरें मैंने इसके अंदर डाल दी। और इसी तरह इसमें कुछ आप जो है वो हरी मिर्च डाल देंगे। देखें, ये हरी मिर्च है, ये हरी मिर्च, ये मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी। और अब हम इसका वजन कर लेते हैं। कितना वजन इसका हो गया जी? इसका वजन हो गया 44 ग्राम, 44। अब थोड़ा सा इसके अंदर हम तेल भी डालेंगे और थोड़ी सी हम इसके अंदर गाजर का टुकड़ा एक डालते हैं। ये देखें, ये मैंने गाजर का टुकड़ा डाला है और अब हम इसमें तेल डालेंगे। तेल को आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, आखिर में मैं आपको इसकी तफसील बताऊंगा। ये देखें, ये मैं इसके अंदर तेल डाल रहा हूं। मैं ये मैंने तेल ले लिया। ये आप देखिएगा तेल कितना है जी, देखिएगा तेल, ये तेल देखिएगा, ये तेल है, बस ये तेल है। ये हमने तेल इसके अंदर डाल दिया। लीजिए, उम्मीद है हमारा वजन पूरा हो चुका होगा। ये 51 ग्राम हो गया, यानी 51। चले कोई बात नहीं, आपको करके दिखाना है। बस सिर्फ आपने 50 ग्राम इसका वजन रखना है। ये समझे हमारा 50 ग्राम का पैक तैयार हो चुका है, फिलिंग हो गई है। अब हमने इसको सील लगानी है, ऊपर से बंद करना है। सील हम कैसे लगाएंगे, उसके लिए आपको सीलिंग मशीन लेनी पड़ेगी। मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखें, ये सीलिंग मशीन है। कीमत के लिहाज से भी अच्छी है और बिजली के खर्च के लिहाज से भी बहुत अच्छी है। हालांकि इस वक्त ये बिजली के साथ कनेक्ट है, यानी इस वक्त ये चल रही है, लेकिन ये बिजली बिल्कुल भी नहीं ले रही। बिल्कुल इस टाइम ये ऑटो ऑफ है, यानी इस टाइम ये कोई बिजली नहीं ले रही। आप देख सकते हैं, इसके आगे एक लाइट है रेड रंग की, बिल्कुल ऑफ है, इस वक्त नहीं चल रही। मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा तो वो लाइट ऑन हो जाएगी और जब हमारी सील लगेगी ना तो वो लाइट खुद ब खुद ऑफ हो जाएगी। आप देखिएगा, ये मैंने इसको प्रेस किया, ये लाइट ऑन हो गई है और लाइट ऑन हो गई, ये ऑफ हो गई है। अब हमारी सील लग चुकी है। हालांकि मैंने इसको प्रेस किया हुआ है, लेकिन सील हमारी लग चुकी है, इसलिए लाइट ऑफ हो गई है। अब ये कोई बिजली नहीं ले रही। तो खुलासा ये है, जब तक इसकी लाइट ऑन होगी ये बिजली लेती रहेगी। जैसे ही लाइट ऑफ होगी तो ये बिजली लेना बंद कर देगी। और ये आगे से इसका वॉल्यूम है, आप इसकी स्पीड को, यानी सील की जो इसकी स्पीड है उसको आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं इस वॉल्यूम के साथ। अभी मेरे ख्याल में ये 3 पर है, 4 पर, अभी ये 4 पर है। ये तकरीबन 7-8 तक जाती है। आप इसकी स्पीड आगे पीछे कर सकते हैं। इसका टेम्परेचर आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं रैपर के लिहाज से। चूंकि ये रैपर ना बहुत ज्यादा हार्ड है, ना बहुत ज्यादा जो है सॉफ्ट है, बिल्कुल दरमियाना सा है, तो मैंने इसको तकरीबन 4 पे रखा हुआ है। अभी मैं आपको इसकी सील लगाकर दिखाता हूँ। देखिएगा, ये मैंने मशीन के अंदर इस रैपर को रखा है। ये हमारा पैकेट है और मैंने इसको मशीन के अंदर रखा और ये मैंने इसको प्रेस कर दिया। लीजिए, ये हमारी सील लग रही है। सिर्फ 1 से 2 सेकंड लगते हैं, 1 से 2 सेकंड। लीजिए, ये हमारी सील लग चुकी है। आप देख सकते हैं कैसा एयर टाइट हमारा रैपर पैक हुआ है। ये देखिए, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर पैक हो चुका है और इसके अंदर काफी हद तक हवा भी है। आप देख सकते हैं पैकेट कैसे फूला फूला सा है। इस तरह हमारा पैकेट मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगा। अब ये हमारी पैकिंग की बात थी, जो कि मैंने आपको तफसील से करके दिखा दी और बता भी दी। अब हम बात करते हैं मटेरियल के बारे में कि ये रॉ मटेरियल हमें कहां से मिलेगा और कितने का मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस पैक के बारे में कि ये पैक हमें कहां से मिलेंगे और किस तरह किलो मिलेंगे। ये पैकेट जो है हमें
800 रुपए किलो मार्केट से बाआसानी मिल जाएंगे। हर बड़े शहर के अंदर इसकी मार्केटें मौजूद हैं। लाहौर के अंदर ये शालमी से मिल जाएंगे आपको, पापड़ मंडी से मिल जाएंगे आपको, इसी तरह कराची के अंदर जोड़िया बाजार है, वहां से भी आपको ये पैकेट मिल जाएंगे। हर बड़े शहरों के अंदर इस किस्म की मार्केटें मौजूद हैं। अगर किसी दोस्त को ना पता चले, ना समझ आए, तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, मैं इंशाल्लाह उस शहर के दोस्तों से राब्ता करके आपको जरूर बता दूंगा। तो ये पैकेट हमें 800 रुपए किलो मिलेंगे, तकरीबन 1.5 रुपए का एक पैकेट हमें पड़ेगा, 1.5 रुपए का एक पैकेट। अब बात आती है अचार की, कि अचार हमें किस तरह मिलेगा। तो अचार आपने जब भी खरीदना है फैक्ट्री से खरीदना है, कभी भी आपने अचार दुकान से नहीं खरीदना। जितनी मर्जी बड़ी दुकान हो, होलसेल की दुकान हो, वहां से आपको अचार महंगा मिलेगा। आपने जब भी अचार लेना है फैक्ट्री से आपने अचार लेना है, फैक्ट्री से आपको अचार 140 रुपए किलो मिलेगा बगैर तेल के। आपने तेल वाला अचार नहीं लेना, तेल के बगैर वाला अचार लेना है, वो आपको 140 या 150 रुपए किलो मिल जाएगा। उम्मीद है कि 140 रुपए ही मिलेगा या इससे भी कम मिलेगा तेल के बगैर वाला। तेल वाला जो है वो आपको तकरीबन 180 या 200 रुपए किलो मिलेगा। आपने तेल के बगैर वाला अचार लेना है, तेल आपने अलग से ले लेना है, और जिस तरह मैंने आपको डाल के दिखाया था ना, सिर्फ उतना सा तेल, यानी आधे से भी कम चम्मच आपने तेल के चंद कतरे इस पैकेट में डालने हैं, ताकि अचार थोड़ा सा गीला रहे, थोड़ी बहुत अचार के ऊपर तेल की नमी बाकी रहे। बस इतना ही काम है तेल का, ज्यादा तेल आपने इसके अंदर नहीं डालना। तो ये अचार आपको 140 रुपए किलो मिलेगा, हम 150 लगा लेते हैं। 1.5 रुपए का शापर है, 150 रुपए किलो हमें अचार मिला है। तो 150 रुपए किलो अचार हो, एक पैकेट के अंदर हमारा 50 ग्राम का अचार आता है। 50 ग्राम हमने इसका वजन किया था, ये छोटे स्केल के ऊपर, ये स्केल आपके पास होना चाहिए। इस स्केल पर आपने वजन करना है इसका, 50 ग्राम इसका वजन आपने पूरा करना है पैकेट का। तो 50 ग्राम हमारा अचार आया, ये कितने का बनेगा? ये तकरीबन 7.5 रुपए का बनेगा। अब 7.5 रुपए का अचार है और 1.5 रुपए का ये पैकेट है, तो ये हो गए 9 रुपए। 1 रुपया आप ऊपर का खर्चा लगा लीजिए, यानी मशीन का खर्चा है, सरसों के तेल का खर्चा है, तो तेल और मशीन का 1 रुपया आप खर्चा लगा लीजिए। कुल मिलाकर ये पैकेट आपका तैयार हुआ 10 रुपए का। 10 रुपए का एक पैक आपका तैयार हो गया। ये आपने दुकानदार को देना है 15 रुपए का, दुकानदार आगे सेल करेगा 20 रुपए का। तो गोया के एक पैकेट के पीछे आपको 5 रुपए प्रॉफिट आएंगे, 5 रुपए आपको बचेंगे एक पैकेट के पीछे। और मैं यहां पर आपको यह बता दूं कि इसका जो बड़ा पैकेट तैयार होता है ना, बड़ा एक थैला तैयार होता है, जिस पैकेट के अंदर ये छोटे पैकेट शामिल करते हैं, इन छोटे पैकेटों को डालते हैं, वो बड़ा पैकेट हमारा 24 पीसों का होता है, यानी 2 दर्जन का तैयार होता है। इसका पैकेट दर्जन का नहीं होता, 2 दर्जन का होता है। तो गोया कि 2 दर्जन का आपने पैकेट तैयार करना है, और अगर 2 दर्जन का पैकेट आप तैयार करके एक दुकानदार को दे दें, तो आपको एक पैकेट के पीछे 5 रुपए बच रहे हैं। तो 2 दर्जनों में आपको क्या बचेंगे, इसका हिसाब आप आसानी लगा सकते हैं कि इसके अंदर आपको कितनी प्रॉफिट हो रही है। अगर 5 रुपए एक पैकेट के पीछे बच रहे हैं, तो दर्जन के अंदर आपको बचेंगे 60 रुपए, 2 दर्जन में आपको 120 रुपए, तो 2 दर्जन में आपको 120 रुपए बच रहे हैं। और अगर आप टारगेट रखें कि रोजाना हमने 10 दुकानों पर 10 पैकेट देने हैं 2 दर्जनों वाले, यानी कि 2 दर्जन की जो पैकिंग है हमारी, वो हमने 10 दुकानों पर सप्लाई करने हैं, रोज सिर्फ 10 दुकानों पर आप माल सप्लाई करें, तो गोया कि 1200 रुपया आपको बाआसानी रोज का बच सकता है। और ये पैसे रोजाना के बढ़ भी सकते हैं, आपकी मेहनत के ऊपर है। जितनी आप मेहनत करेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे तो ज्यादा पैसे आपको बचेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि थोड़े पैसे ही आपको बचेंगे।